हेलो बच्चों, आशा करता हूँ सभी क्लास 11th के हमारे छोटे भाई बहन स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। क्लास 11th के बच्चों, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स अब कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने जा रहे हैं और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है कि शायद हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। क्या हम अगले 10-15 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ाई करके कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं? तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 15 दिन है आपके पास मोटा मोटी अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल है। इसमें अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो सकता है आपके अभी तक के स्कूल के एग्ज़ाम्स में मार्क्स थोड़े से कम आए हों, या आपने ट्यूशन में अगर अपने टेस्ट्स दिए हैं उसके अंदर भी आपके मार्क्स अप टू योर एक्सपेक्टेशन ना आए हों, पर उसके कुछ रीजंस होते हैं जिसको अब आपको ओवरकम करके आगे के अगले 15 दिनों के बारे में सोचना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपको अगले 15 दिन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इन 15 दिनों को स्ट्रेटेजाइज करना है और कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपका पहला काम है, सबसे पहले अपना डेली टारगेट आपको सेट करना है, और वो भी रिटन फॉर्म में। यानी कि आपको अपने डेली टारगेट्स को लिखना पड़ेगा। यानी जो भी आप अपने दिनचर्या में सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना चाहते हैं उसको रिटन फॉर्म में ज़रूर लिखना। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अब डेली टारगेट्स आप किस तरह से एलोकेट करो। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो चैप्टर्स आपकी मैक्सिमम वेटेज रखते हैं उन चैप्टर्स को आपको पहले ख़त्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट्स की आपको बात करूं, अकाउंट्स के अंदर बच्चों आपके जो चैप्टर नंबर 9 के बाद से चैप्टर्स हैं वो सब बड़ी वेटेज के चैप्टर्स हैं। जैसे उसमें आपका एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। आप सबसे पहले इसको कंप्लीट करो क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 100% श्योर है जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। देन इसके अलावा आपके पास चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, जिसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा। इसी तरह आपके पास एक चैप्टर है डेप्रीसिएशन, इसका भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड सिमिलरली आपके जो और चैप्टर्स हैं जैसे कैश बुक हो गया, जर्नल हो गया, इनके भी 6 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी में स्पेशली आप पीछे से स्टार्ट करो ताकि आप बड़े चैप्टर्स को पहले और ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को अब अच्छे से कवर कर पाओ। इसी तरह अगर मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स में, माइक्रो में 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट छोटा है, उसको सबसे लास्ट में करना। लेकिन जो आपका यूनिट 3 है मेनली प्रोड्यूसर्स बिहेवियर वाला, जिसमें आप सप्लाई, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करते हो, वो सबसे बड़ा 12 नंबर का है। इसी तरह यूनिट 2 वो भी आपका कंज्यूमर बिहेवियर वाला 12 नंबर का है, जिसमें आप डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये सब करते हो। तो अगर मैं इको की बात करूं तो सबसे पहले आप माइक्रो के यूनिट 2 और यूनिट 3 को कंप्लीट कर लो तो आपके 24 नंबर की वेटेज तो खाली इन्हीं 2 यूनिट्स के अंदर हो जाती है। और मैंने इनकी सारी वीडियोस भी डाल रखी हैं, इनफैक्ट इनके सारे रिविजनरी 1 शॉट वीडियोस भी डाल रखे हैं जो मैं भी थोड़ी देर में आपको रिसोर्सेज के अंदर बताऊंगा। फिर इसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स पर जाओ। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स में जो आपके लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो सारे प्रैक्टिकल हैं। कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स और मीन, मीडियन, मोड वाला सेंट्रल टेंडेंसी। आप इन तीनों को भी अगर ढंग से कर लेते हो तो लगभग आपके 15 से 18 नंबर तक की वेटेज ये कवर हो जाएगी। तो पहले फोकस क्या करना है आपको, जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करना है। सिमिलरली आप बिजनेस स्टडीज़ में, सिमिलरली आप मैथ्स में एंड सिमिलरली इंग्लिश में करेंगे। तो अगले 15 दिनों के अंदर आपको ये काम सबसे पहले करना है। दूसरी चीज़, अब जब आप ये तैयारी करेंगे तो आपको कोशिश करनी है कम से कम 2 से 3 मॉक पेपर्स एक बार ज़रूर सॉल्व करें। अब ये मॉक पेपर सर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे मॉक पेपर्स मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको अपने सब्जेक्ट की बात करूं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की, तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक शेयर करा है। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के मैंने 2 फुल मॉक पेपर्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अब आपको जाकर ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन से चेप लिया या देखकर खुश हो गए कि आहा, नहीं, उन पेपर्स को डेडिकेटेडली सॉल्व करो। ये 2 पेपर्स आपने अगर सॉल्व कर लिए, खासकर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के जो मैंने दिए हैं, तो आप समझोगे आपके बहुत अच्छी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मॉक पेपर्स देखो किस चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। मॉक पेपर आपके मिनिमम टाइम में आपकी क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव कवरेज को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन देख लोगे, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो देख लोगे, उसकी वैरायटी समझ लोगे। और 11th क्लास में यही ज़रूरी है। नहीं तो 11th में नंबर क्यों कम आते हैं बच्चों के? क्योंकि पढ़ाई तो करते हैं पूरे साल, उन्हें लगता है हम सब कुछ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में जाते हो तो आपका क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होता? क्योंकि आपका क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं है। आप क्वेश्चंस
आपने देखे ही नहीं है कभी कैसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के, तो ये मॉक पेपर्स आपकी उसमें हेल्प करेंगे। अब ये करना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे का एक पेपर होता है, तो प्रॉपर टेबल चेयर पे टाइमर लगाकर ही आपको 3 घंटे में इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल एग्ज़ाम के मॉक पेपर की तरह। ये नहीं कि अपना बैठे हैं धीरे धीरे पूरा दिन लगा दिया एक पेपर सॉल्व करने में, नहीं। टेबल चेयर पर बैठकर बाकायदा टाइमर सेट करके 3 घंटे में सॉल्व करना है। उसके बाद जाकर सॉल्यूशन से चेक करना है कि कितना मैंने सही करा, कितना गलत करा, जो गलत करा या छोड़ा उसका सही आंसर क्या था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखो बच्चों, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको अब बिल्कुल ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्स। आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मटेरियल, इन सब चीज़ों के पीछे अब बिल्कुल भी मत भागना। ये मत सोचना कि मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है या कहीं और से मुझे क्या मिल जाए, मैं क्या क्या कंटेंट देख लूँ। बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। आपने अगर एक बुक पढ़ी है, आप उसी को अच्छे से पढ़ो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करें हैं। हमने क्लास के अंदर, मैंने देखो आपको, जो बच्चे यूट्यूब से मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं आप बच्चे, आपको पूरे बाकायदा क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करवाए हैं। आप सिर्फ अगर वो भी कर लोगे तो भी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस ये मॉक पेपर्स। और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, और ये हर सब्जेक्ट के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन अच्छे से करो। अब इसी में तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपका दिन है, आप उस दिन के अंदर ये ज़रूर ध्यान दो कि 30% टाइम आप ऐसी चीज़ों को दो जिसमें आप सिर्फ रिवाइज करो। सिर्फ आपको रिवीजन्स करने हैं, और वो भी कौन से कॉन्सेप्ट्स के, यानी कि लिखना कुछ नहीं है। अपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स रीड कर लिए, फॉर्मूलों के, माइक्रो के फॉर्मूले रीड कर लिए, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले रीड कर लिए। 30% टाइम सिर्फ इस पर देना है। और बताता हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो में खासकर डायग्राम्स एग्ज़ाम में बनाने पड़ेंगे, पर आपसे बन नहीं पाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है बनाकर। तो 30% टाइम उस पर ज़रूर देना अपने दिन का। 70% लर्निंग पर दे दो, जो नया पढ़ रहे हो उस पर दे दो, लेकिन रिवीजन एंड इन कॉन्सेप्चुअल रिवीजन्स, फॉर्मूले, डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, और यही आपके 90-95% मार्क्स लाने में हेल्प करते हैं। अब देखो, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको अपना टाइम टेबल ऐसा रखना है बेसिकली, जिसमें आप डेली कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स करो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ रहे हो। कोशिश करो सुबह का टाइम स्लॉट रखो एक थ्योरी सब्जेक्ट का, उसके बाद दिन में एक टाइम स्लॉट रख लो जिसमें आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो या पेपर करो सॉल्व, और रात को या शाम वाले अपने एक स्लॉट में मैथ्स या फिर कोई भी अपने हिसाब से एक सब्जेक्ट रख सकते हो। तो कोशिश ये करनी है आपको डेली 3 सब्जेक्ट्स करने की, और थ्योरी सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हो। बाकी अकाउंट्स और मैथ्स को कोशिश करो डेली करो, क्योंकि ये बड़े और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। चौथी और आखिरी चीज़ इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, वो ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे चैप्टर बिल्कुल भी ढंग से नहीं आया और मैं इस चैप्टर में कुछ भी नहीं सीख पाया हूँ या बहुत कम आता है, तो फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ जो लॉन्ग वीडियोस वाली है, जिसमें सारा चैप्टर डिटेल में समझाया है। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दोगे वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वेटेज ज़्यादा है तो ज़रूर देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, नहीं तो चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी कर रखी है चैप्टर्स की, या उन चैप्टरों की जो रेलिवेंट हैं भी और आपको आते भी हैं, तो फिर रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जाना, जिसमें सारे 1 शॉट वीडियोस हैं चैप्टर वाइज भी, और मैंने तो क्वेश्चंस भी करवाए हैं। इनफैक्ट आप वो क्वेश्चन की वीडियोस देखना, और मॉक पेपर जो मैं दे रहा हूँ उन्हें ज़रूर सॉल्व करना। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो, और कुछ एग्ज़ाम टिप्स मैं आपको दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो आप देखना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अब जाने से पहले एक काम ज़रूर कर देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। आपका कमेंट पढ़कर ही मुझे पता लगता है कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने सभी, ध्यान से सुनना, अपने सभी क्लास 11th के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है। उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।